हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपका दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टीआर जो है मान लीजिए साइन थीटा है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ये सब जो टीआर्स हैं आपके, इसके ग्राफ जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ले जाना है। यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे आपको शिफ्टिंग दिया, पहला आपका जो है सो ये पॉइंट वाइज देखते हैं, शिफ्टिंग दिया हुआ है। शिफ्टिंग मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, या तो ओरिजिन से राइट साइड शिफ्टिंग होगा, चाहे ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगा, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस ये शिफ्टिंग होगा। तो मतलब कि जो यहाँ पे दो बातें होती हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स टू y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए इज डन। अब यहां समझेंगे आप, यहां पे यदि आपका प्लस साइन दिया हुआ है तो ये आपका लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, और यदि माइनस साइन दिया हुआ है तो यहां पे राइट शिफ्टिंग होगा। अब जो है सो यहां पे शिफ्टिंग का शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे SFT। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आपको। अब ये चीज को आप समझ लीजिए, ये जहां पे जैसे प्लस साइन लिया आपने, लेफ्ट शिफ्ट क्यों बोला हमने? तो x प्लस ए को आप 0 पुट कर दीजिए, x बराबर माइनस ए आ गया। ओरिजिन से लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? x बराबर माइनस ए को लोकेट करने के लिए आप ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर रहे हैं? x बराबर 0 को शिफ्ट कर रहे हैं, x प्लस ए जहां 0 होगा वहां पे, यानी कि आप x इक्वल टू माइनस ए पे शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को। तो ये ओरिजिन का लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ कि राइट शिफ्टिंग हुआ? ओरिजिन तो x बराबर 0 पे होता है, लेकिन आपने x बराबर माइनस ए पे उसको जाकर के पहुंचा दिया, तो ये आपका लेफ्ट शिफ्टिंग हो गया। और राइट शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि x माइनस ए अब हो गया 0, यानी x इक्वल टू ए पे चला गया, यानी कि ये आपका राइट मूवमेंट हो गया। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी यहां देखेंगे, दो ग्राफ देखते हैं इस पे, कि पहला ग्राफ है ड्रॉ, पहला ग्राफ है आपका, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1 मान लेते हैं इसको। साइन x प्लस 1 कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग इस पे? तो यहां पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपका जो है सो ये दिया हुआ है। सपोज दैट कि इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटा देता हूं ताकि आपका जो है जगह थोड़ा सा बन जाएगा। ये आप ऑलरेडी राइट ऑन कर लेंगे, इसको हम मिटा देता हूं मैं। यहां पे देखेंगे, मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे इसका ओरिजिन है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया ड्रॉ, फर्स्ट हो गया x प्लस 1 पे शिफ्ट करना है इसको। ये सपोज दैट कि पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई के बाद कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहां निगेटिव साइड में चलेंगे, माइनस पाई बाय 2 ये हो गया, माइनस पाई ये हो गया, माइनस 3 पाई बाय 2 ये हो गया, माइनस 2 पाई ये हो गया, माइनस 5 पाई बाय 2। तो आपका x एक्सिस के हिसाब से मान लीजिए कि यदि मान लीजिए यहां पे आपका साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, तो ये कैसा ड्रॉ किया जाएगा? -1 और 1 के बीच में। मान लेते हैं कि ये बाउंड्री आपका जो है +1 का है, और ये बाउंड्री आपका मान लेते हैं कि जो -1 का। ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको आप थोड़ा सा जितना ये दूरी पे है उतना ही दूरी पे खींचेंगे। सपोज दैट कि आपने ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लिया। तो आपका जो
कर्व होगा वो ऐसे करके जाएगा। ये आपका जो है सपोज दैट 0 से स्टार्ट, साइन एक्स का ग्राफ स्टार्ट हुआ 0 से, यहां से आपका जो है यहाँ इसको सही से मोड़िए, यहां π/2 पर मैक्सिमाइज हो गया और इसके बाद पाई पे खत्म होकर के -π/2 पे ये ऐसे करके ये चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं? ये आपका जो है ग्राफ ये चला जा रहा है। ये आपका ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है कि राइट शिफ्ट करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब समझ में नहीं आएगा तो लिखेंगे पुट, इसका आर्गुमेंट जो दिया हुआ है x + 1 = 0, दैट इंप्लाइज x = -1, यानी कि इसको -1 पे शिफ्ट कर देना है। तो ये आपका ओरिजिन पहले था x और 0, इसको कहां शिफ्ट कर देना है? मान लेते हैं हम लोग यहां शिफ्ट कर देते हैं। ये सारा कुछ जो है इतने डिस्टेंस पे शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ जो है यहां पे ये शिफ्ट हो गया, तो यहां पे ये शिफ्टिंग हो जाएगा, यहां पे ये शिफ्टिंग हो जाएगा। ये पॉइंट पे जो काम हो रहा था अब वो ये पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट पे जो काम हो रहा था वो ये पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट पे जो काम हो रहा था वो अब ये इस पॉइंट, ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है सब जगह ये लागू हो जाएगा आपका। अब देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, जो काम यहां पे हो रहा था वो काम, जो काम यहां पे हो रहा था वो काम यहां पे होगा नहीं, तो ये आपका जो है ऐसे करके जाएगा और ये जो है आपका ऐसे करके गुजरेगा, ऐसे करके गुजरेगा आपका जो है ना। तो देख रहे हैं यहां पे आपका जो है सो थोड़ा शिफ्ट कर गया पीछे, ये इधर शिफ्ट कर गया, तो ये आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पाइप हो रहा था तो यहां होने लगा। ये यहां पे जो है 0 हो रहा था, तो अब कहां 0 हो गया? यहां 0 हो गया। ये यहां पे आपका +1 हो रहा था तो ये यहां पे हो गया। इस ढंग से इसको भी आप शिफ्ट करेंगे। यहां पे शिफ्ट कर दिया आपने तो इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो ये यहां पे मैक्सिमम हो गया। अब ये आपका ऐसे करके मूव कर दे रहा है, देखिए ये यहां पे यहां मैक्सिमम हो रहा था, यहां पे मैक्सिमम हो गया। ऐसे करके आपका ग्राफ ये क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ क्या हो गया? यहां से 1 यूनिट, यहां से आपका 1 यूनिट, ये है आपका 1 यूनिट, एक यूनिट जो है आपका शिफ्ट हो गया ग्राफ। और इस ढंग से आपका इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग लेफ्ट। क्लियर है जी? क्या हुआ है? अब इसको पिछले वाला ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप बताकर समझाया था, इसको फटाफट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फटाफट ड्रॉ करने के लिए इसको फटाफट खींचते हैं। ये आपका ग्राफ जो है मान लेते हैं 1 और -1 के बीच में लाई कर गया। ये आपका 0 पे हो गया मैक्सिमम, ये हो गया π/2, ये आपका हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका -π, ये हो गया -3π/2, ये हो गया -2π। इसका ग्राफ जो आपका होता है वो ऐसे करके होता है। ठीक है जी, देखिएगा आप, है ना। अब इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया हमने। क्या कर दिया? इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, तो ये भी आपका 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, तो ये भी, तो ये भी, तो आपका ये भी आपको आगे शिफ्ट हो गया। तो आपका जो ग्राफ यहां पे अब हो रहा था मैक्सिमम, यहां पे होगा मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आपका 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका जो ये मैक्सिमम हो रहा था अब जो है यहां पे हो जाएगा, और ये जो आपका ऐसे हो रहा था यहां पे, ये भी आपका 1 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा इधर से। तो यहां पे जो आपका ये पाई पे जो मैं माइनस, ये
पाई पे जो -π/2 पे 0 हो रहा था वो यूनिट आगे शिफ्ट हो गया। अब ये -π पे जो है -1 हो रहा था, तो ये अब यहां पे हो गया, ठीक है कि नहीं। अब -3π/2 से गुजर रहा था, वो ये इधर से गुजरना शुरू कर देगा, ऐसे करके आपका। अब ये -2π पे -1 हो रहा था, तो इस ढंग से आपका जो ग्राफ हो गया, क्या हो गया, 1 यूनिट से, यहां पे देखिए 1 यूनिट से आपका राइट शिफ्टिंग ये होगी। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग राइट, शिफ्टिंग राइट। लिफ्टिंग देखेंगे आप इसको जो है, जैसे y इक्वल टू f(x) ±a, यहां प्लस जो हो गया आपका वो इंडिकेट करता है लिफ्टिंग अप, और ये इंडिकेट करता है लिफ्टिंग डाउन। जैसे मान लीजिए fx में +a जोड़ दिए तो y एक्सिस में वो बढ़ जाएगा ऊपर। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका जो है सो ये आपका रेफरेंस एक्सिस है, बात समझ में आ रही है। इस पे जो है सो अब जो है आपका ये ड्रॉ किया हुआ है, मान लेते हैं आपका 1 यूनिट पे, और ये ड्रॉ किया हुआ है आपका 2 यूनिट पे, ये ड्रॉ किया हुआ -1 यूनिट पे, और ये ड्रॉ किया हुआ -2 यूनिट पे। ये हो गया y इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2 हो गया, ये y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे दिया हुआ है π/2, ये दिया हुआ है पाई, ये दिया हुआ है आपका 3π/2, और ये दिया हुआ है 2π, ये दिया हुआ है मान लीजिए 5π/2, ये दिया हुआ -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। तो मान लेते हैं कि आपका ग्राफ जो है ये y इक्वल टू sin x, अगर आप ऐसे करके ये आपका चल रहा है, और ये आपका जो है वापस -2 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ जो आपका हो गया, ये ग्राफ आपका जो है सो आपका y इक्वल टू sin x का ग्राफ हो गया। बोलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सो शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की ओर। सपोज दैट ये आपका x बराबर 0 है, तो ये काम जो है यहां से ही करना शुरू कर देगा, मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया। ये ग्राफ थोड़ा सा इसको जो है ना स्केलिंग करना पड़ेगा फिर से, तो आपका ड्रॉ होगा। यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे करके हो गया। तो ये ग्राफ यहां से जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे आकर के ये 0 होकर के, इसके बाद यहाँ पे आकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए, यहां पे आकर के ये आपका हो गया, ये ग्राफ जो है सो यहां पे आकर के मैक्सिमाइज हो जाएगा, और यहां पे आकर के ऐसे निकल जाएगा। तो यहां पे आपको मान लीजिए ग्राफ को भेज दिया गया, तो ये ग्राफ क्या करेगा, ऐसे करके यहां पे ये π/2 हो गया, ये π/2 सब जगह हो जाएगा ना जी, ये पाई सब जगह हो जाएगा, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। तो ये आपका ग्राफ जो है सो पाई पे ऐसा करते हुए ऐसे निकल गया, ये यहां पे ऐसा करते हुए ये आपका हो गया, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए ये निकल गया। तो कहने को मतलब थोड़ा सा ये हाथ से खींचा हुआ है, तो मैनिपुलेशन आपको जो है सो ध्यान से रखना पड़ेगा। यहां पे क्या हुआ कि इसी ग्राफ को हमने
अब मान लीजिए कि ये ग्राफ जो आपका है, ये ग्राफ पूरा का पूरा समझ लीजिए कि लोहे का एक रस्सी से बना हुआ है। बार समझते हैं आप? इसको उठा करके हम 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया आपने, तो ये ग्राफ जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो जाएगा। देख लीजिए। और इसको मतलब यहां पे आपने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। ये देख लीजिए। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग अप। क्या बोलते हैं इसको? लिफ्टिंग अप बोलते हैं। और इसको लिफ्टिंग डाउन बोलते हैं। ये आपका जो है लिफ्टिंग अप हो गया, मतलब 1 यूनिट से इसको क्या कर दिया आपने, यहां से यहां का डिस्टेंस 1 यूनिट है, और यहां का इससे यहां का डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। इस ग्राफ में क्या किया आपने, तो इसको 1 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दिया, और इसमें क्या कर दिया आपने, 1 यूनिट इसको नीचे लिफ्ट कर दिया। इस दोनों में यही फर्क है। फंक्शन की बात करेंगे हम लोग यदि, तो यदि मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, इससे यदि हम ड्रॉ करें y इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ, या फिर y इक्वल टू एफ ऑफ x/2 का ग्राफ, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में कौन बढ़ेगा कौन घटेगा वो डिपेंड करेगा आपका जो है सो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचने के बाद आप जो है सो इसमें ड्रॉ करेंगे कि y बराबर साइन 2x का ग्राफ कैसे होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे क्वेश्चन में ड्रॉ पहला y इक्वल टू साइन 2x और दूसरा y इक्वल टू साइन x/2। देख रहे हैं? तो अब जो है सो मान लीजिए यहां पे सपोज दैट की ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे आप। सपोज दैट की यहां से आप जो है ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं, ये आपका जो है मान लेते हैं π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। समझ में आ रहा है? तो सपोज दैट कि यहां से हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं किसका, सपोज दैट जो है सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं y बराबर साइन एक्स का। इस 0 से 2π के अंतराल में इसका देखते हैं कि हम लोग इस दोनों के हिसाब किताब में क्या होता है। आप देखिए यहां पे आपका जो है सो π/4 होगा, यहाँ π/2 से और 3π के बीच में कितना होगा, 3π/4। यहाँ π से और 3π/2 बीच में कितना होगा, यहाँ पे 5π/4, यहाँ पे 7π/4। ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है सो 0 पे साइन 0 कितना होगा, 0 ही होगा। ये ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा। π/4 पे यहाँ π/4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x का π/4 को पुट करेंगे तो π/2 हो गया, साइन π/2 1 दे देगा। मतलब यहीं पर जो है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पकड़ लिया। आप देखते हैं π/2 डालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। देखते चलिए, यहाँ 3π/4 डालते हैं तो 2 से 4 कट जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। ये आपका ऐसे करके चलता हुआ जाएगा ग्राफ जो है ना, उसका पॉइंट आपको ऐसे करके मिलता हुआ जाएगा। यानी ये ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए तो आपने क्या देखा कि आधा एक फ्रीक्वेंसी में, एक मान लीजिए कि इसका पीरियड में इसका कितना पीरियड हो गया, एक पीरियड ये, एक पीरियड ये, 2 पीरियड हो गया। तो आप याद रखिए पीरियडिक फंक्शन के लिए, एक मैं आपको पीरियडिक फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट नसीहत है आपको, इसको जरूर याद रखिएगा। पीरियड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज t if then period of y is equal to f2x is t by, यहां पे a डाल दीजिए आप, ax या
लेमडा एक्स मान लेते हैं। वैसे जनरली हम लोगों को क्या होता है, ए चलता है, यहां मॉड ए हो जाता है। ये आपका जो है इसका ये मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ नहीं, पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो नसीहत आपका ये नियम कानून जो आपका है सब जगह लागू होगा। तो यहां देखेंगे आपका ये फंक्शन जो हो गया, ये फंक्शन किसका हो गया ये। अब जो है कि साइन एक्स बाय टू के बारे में बात करते हैं। एक्स बाय टू के बारे में करेंगे, जीरो तो जीरो ही होगा, पाई बाय टू जब रखेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसका पाई बाय टू रखेंगे तो पाई बाय फोर हो जाएगा। अब पाई जब रखेंगे तो पाई बाय टू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो है सो मान लीजिए कि जो आपका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग तो पाई पर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। अब पाई बाय टू डालेंगे इसमें कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर हो जाएगा। मतलब कि इस ये इंटरमीडिएट वैल्यू ही कुछ लेगा, ठीक है। पाई पर लेगा वैल्यू इतना मैक्सिमम, और 3 पाई बाय टू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई डालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, पाई। यानी कि ये वैल्यू आपका जो है लेगा, और इस तरह से ये आपका ऐसे करके गया। मतलब ये आधा में ही जो है इसके आधे पीरियड के बराबर में ही ये हो पाया। देखिए आप, यानी ये आपका जो फंक्शन हो गया, ध्यान देंगे, ये दूसरा फंक्शन ये आपका हो गया y इक्वल टू साइन एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2x ना, और ये जो आपका हो गया y इक्वल टू साइन x बाय 2 का हो गया। अब देखिएगा y बाय x, ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो स्टैंडर्ड हो गया आपका, इसमें 2x ग्राफ कर दिया हमने तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। नंबर ऑफ एक पीरियड जो नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए पीरियड इज मल्टीप्लाइड, और इसमें जो है सो डिवाइड कर दिया, इसका पीरियड भी डिवाइड हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसका पीरियड आधा ही समा पाया इसमें, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो है पीरियडिक फंक्शन का ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, देखेंगे आप जो है ये ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है, इसमें आपका साइन एक्स का तो 2 पाई जानते हैं पीरियड होता है। यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड जो हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड जो है उसका अपॉन टी बाय ए होता है। तो यहाँ पे आपका 2 पाई पीरियड दिया हुआ पहले से है, अपॉन इसका 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई हो जाएगा। अब देखते हैं कि पाई इसका होता है एक्चुअली कि नहीं। देखिए एक कंप्लीट जो है कि ये ग्राफ जो है तो पाई के अंदर में पूरा कर लेता है, और फिर पाई से दूसरा ग्राफ शुरू होता है, इसका रिपीटेशन स्टार्ट होता है, यानी कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अब इसका फंडामेंटल पीरियड देखते हैं तो 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 पाई। यानी कि ये 2 पाई में आधा ही काम किया, आधा ही ग्राफ इसका आया, और इसका नीचे वाला पोर्शन जो ग्राफ होगा वो 2 पाई और 4 पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू ए एफ एक्स का ग्राफ हमको निकालना है, और ये निकालना किससे है, y इक्वल टू एफ एक्स से निकालना है। सबसे पहले जो है क्या करेंगे हम लोग, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लेते हैं आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपका सपोज दैट ये 2 हो गया, ये -2 हो गया। तो अब इसमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे यदि हम π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये हो जाएगा -π/2 -3π/2, ये हो गया -2 पाई। सपोज दैट इसमें ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है, सपोज दैट कि आपका ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और हम चाहते हैं साइन एक्स का ग्राफ के साथ में यहां पे ऐसे करके
ये देखेंगे आप ऑलरेडी जो है सो कि ये ग्राफ आपका y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1, ये y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -2, ये y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपका हुआ y इक्वल टू sin x का, तो ये ग्राफ आपका जो है y इक्वल टू 2 sin x का हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि y का रेंज जो है -2 से लेकर के 2 तक वेरी कर रहा है, और यहाँ पे y का वेरिएशन देख रहे हैं कहां से कहां तक हो रहा है, y का वेरिएशन 1 से -1 तक हो रहा है। तो ये ग्राफ जो है आपका y इक्वल टू sin x का है, और ये ग्राफ जो हो जाएगा आपका वो आपका y इक्वल टू 2 sin x का हो जाएगा। आपका ग्राफ जो है सो मान लीजिए y इक्वल टू fx का दिया हुआ है, उससे हमको y इक्वल टू -fx का ग्राफ को खींचना है। अब -fx का ग्राफ जब खींचेंगे तो मान लीजिए x पे जो वैल्यू रहेगा उसका y, x पे वैल्यू क्या है ग्राफ का y है, तो इस ग्राफ में क्या हो जाएगा कि x पर वैल्यू आपका -y हो जाएगा। देख लीजिए x पर जो वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए fx का वैल्यू x के बराबर 2 पे fx का वैल्यू आता है 4, तो अब जो है सो x बराबर 2 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो x बराबर 2 पे अब y का वैल्यू -4 आएगा। इसका मतलब जो है सो जो आपका ग्राफ 2 पे था वो जस्ट रिवर्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब कि जो देखेंगे ग्राफ इसका, सपोज दैट कि आपका जो है ये y इक्वल टू हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आपका जो है सो -1 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया, तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। तो ग्राफ मान लेते हैं कि सपोज दैट इसका ग्राफ जो है आपका ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है, ये आपका ऐसा हो गया। तो ये आपका sin x का ग्राफ है। अब हमको इसे निकालना है -sin x का ग्राफ। तो -sin x का ग्राफ जो हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में ये उल्टा हो गया, इस पोर्शन में ये उल्टा हो जाएगा, इस पोर्शन में ये उल्टा हो जाएगा, इस पोर्शन में ये उल्टा हो जाएगा। तो ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया गया ग्राफ है आपका y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, और रेड कलर से जो ड्रॉ किया गया है y इक्वल टू -sin x का ग्राफ है। तो क्या हो गया, इसमें आपने इस ग्राफ को x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लिया इसका। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, तो ऐसा होगा। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा। इस ढंग से जो है हर एक पोर्शन का उसका आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं, तो y जो है -y में बदल जाता है। ठीक है, ग्राफ हमको ड्रॉ करने के लिए दिया गया है y इक्वल टू f माइनस एक्स का, f ऑफ माइनस एक्स का, जबकि y और f एक्स का ग्राफ हमको पता है। तो कहने का मतलब ये है, यहां देखेंगे सपोज दैट कि आपका ग्राफ ये आपको दिया हुआ है π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये -π/2, -π, -3π/2, 2π। इसका ग्राफ जो है मान लीजिए आपका सपोज दैट जो है सो कि y बराबर sin x का ग्राफ ये आपका हो गया। अब हमको y बराबर sin -x का ग्राफ निकालना है। तो इसका ग्राफ जो ऐसे गया, इसमें क्या करते हैं, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ले लेते हैं हम लोग। x पे जो ग्राफ था, x पे ग्राफ मान लीजिए x यहां होगा, अब वो -x पे ग्राफ मिलेगा उसको, वही ग्राफ सेम। तो जो ग्राफ हमको यहां मिल रहा था वो ग्राफ कहां मिलना शुरू हो जाएगा हमको, देखिए ये π/2, ये -π/2, ये -π है। तो जो ग्राफ ऐसे था
वो ग्राफ हमको ऐसे दिखाई देगा। जो ग्राफ ऐसे था वो ग्राफ हमको ऐसे दिखाई देगा। जो ग्राफ हमको ऐसे दिखाई दे रहा था वो ग्राफ हमको ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया जो ग्राफ हमको रिक्वायर्ड है वो। बात समझ में आ रही है? ये इसका वाई एक्सिस के मिरर इमेज लेती ये बन गया, इसका वाई एक्सिस मिरर इमेज लेंगे तो ये बन जाएगा। जो माइनस एक्स पे ग्राफ था वो एक्स वाला पे हो जाएगा, और जो एक्स पे था वो माइनस एक्स पे हो जाएगा। देख लीजिए, जो एक्स पे था वो माइनस एक्स पे ग्राफ निकलेगा उसका, अब माइनस एक्स पे था वो एफ एक्स में ये एक्स पे निकलेगा। तो इस ढंग से आपका क्या हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इसके अबाउट आपने मिरर इमेज ले लिया। इसमें एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये देखेंगे काफी फेमस क्वेश्चन है ये आपका जो है सो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया, और ये y इक्वल टू साइन माइनस एक्स का हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं ये लॉग का ग्राफ है, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, मान लेते हैं लॉग एक्स का ग्राफ है, बेस ई मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ ये मान लीजिए हम खींचेंगे ऐसे करके, तो ये ग्राफ आ जाएगा किसका, लॉग ऑफ माइनस एक्स बेस ई का हो जाएगा ये ग्राफ। इसमें क्या किया, वाई एक्सिस के बाद हमने इसका मिरर इमेज ले लिया। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्स पे जो ग्राफ पाया जा रहा था हमको, वो ग्राफ मिल रहा है अब माइनस एक्स पे। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स मॉड एफ एक्स ग्राफ निकालना है, जबकि y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको मॉड ऑफ एक्स निकालना है, मॉड ऑफ एक्स निकालना है। तो यहां पे जो आपका जो है सो एफ एक्स जो है यहां पे लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स रह जाएगा कब, जब एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा तो रह जाएगा एज इट इज, और ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा जब एफ एक्स जो है आपका निगेटिव रहेगा। यानी कि कहने का मतलब जहां पे एफ एक्स माइनस में आ रहा है, ये एफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ऑलरेडी। ये पॉजिटिव पोर्शन जो रहेगा वो एज यूजुअल रहेगा। देख रहे हैं, जो पॉजिटिव पोर्शन है मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से ऊपर जो है उसको पॉजिटिव पोर्शन बोलते हैं, और जो वाई एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, एफ एक्स जहां नीचे है 0 से, वो आपका क्या हो गया, निगेटिव पोर्शन हो गया। तो कहते हैं कि निगेटिव पोर्शन जो इसका होता है उसका फ्लिपिंग हो जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका ग्राफ हम लोग फ्लिप कर देते हैं। जैसे ये एज यूजुअल रहेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और जो हमारा ग्राफ एफ एक्स का एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा, ये आपका एफ एक्स एक्सिस से ऊपर में है, तो ये एज यूजुअल रहा। इसका जो है फ्लिपिंग हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, और ये एज यूजुअल रहेगा, ये ग्राफ आपका चेंज नहीं होगा। तो आपका ग्राफ जो हो गया ये y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और ये पहले वाला ग्राफ जो था क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। इसमें एक ग्राफ और दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे देखिएगा ये आपका जो है सपोज अगर ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स का है, इसमें आपको मॉड ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका जो है जो पोर्शन नीचे रहेगा वो चला जाएगा ऊपर। ये आपका ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स का हो गया। मॉड जब लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ एज यूजुअल रहता है, निगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ जो है उसका फ्लिपिंग हो जाता है एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट में, और वो जो नीचे में ग्राफ रहता है उसी स्टाइल में वो ऊपर चला जाता है सीधा। समझे कि नहीं?